जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आउट देयर एंड जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की कोई कमी नहीं है। लाइक सेविलेट हो गया, मेटियोर हो गया, बैकबोन हो गया, व्यू हो गया, एंगुलर हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। तो क्या आपको इन सारे फ्रेमवर्क्स को छोड़ करके रिएक्ट जेएस को 2023 के अंदर सीखना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आप एक मिस्टेक करोगे रिएक्ट जेएस को सीख करके 2023 के अंदर? इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोना गिव यू ऑल द आंसर दैट व्हाई यू शुड लर्न रिएक्ट जेएस इन 2023 बिकॉज रिएक्ट एक बहुत ही पॉपुलर यू कैन से फ्रंट एंड लाइब्रेरी है और फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग यू कैन से सिंगल पेज एप्लीकेशन। एंड बहुत सारी कंपनीज यू कैन से यूज करती है रिएक्ट जेएस को डे टू डे लाइफ में। लाइक वेदर हो गया, इट्स Amazon हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत मतलब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। एंड अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर बंदे को या फिर किसी अपने फ्रेंड को ये वीडियो रिकमेंड करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लोगों तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट निकल करके आता है रिएक्ट जेएस को सीखने का, दैट इज कॉल्ड हाई पेइंग जॉब। एक्चुअल में हम जो भी चीजें करते हैं, लाइक अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ या फिर मैं कोई फ्रेमवर्क सीख रहा हूँ, द एंड गोल इज टू गेट अ जॉब और यू कैन से गेट सम फ्रीलांसिंग वर्क ताकि हम उससे अमाउंट अर्न कर पाए। सो अगर आप रिएक्ट सीख लेते हो 2023 के अंदर तो ये तो डन है कि आपको हाई पेइंग जॉब मिलने वाली है। एंड हाई पेइंग जॉब से आपके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दैट रिएक्ट जेएस को सीखने से अगर आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल रही है तो सारे के सारे चीजें खत्म हो जाती है। अब रिएक्ट जेएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। दिस इज द रीजन व्हाई यू विल गेट हाई पेइंग जॉब अगर आपको रिएक्ट जेएस बहुत ज्यादा डिसेंट लेवल पे आती है। सो द फर्स्ट रीजन इज दैट अगर आपको एक हाई पेइंग जॉब चाहिए तो फिर आप रिएक्ट जेएस को सीख सकते हो। सेकंड जो रीजन है दैट इज कॉल्ड पॉपुलैरिटी। बैक्ड बाय फेसबुक, जो रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है वो किसके लाइक बैक्ड कर रहा है, वो फेसबुक ने उसको बनाया हुआ है। सो फेसबुक उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है, चीजें उसके अंदर ऐड ऑन करता है एंड जो डेवलपर्स है वो भी टॉप नॉच होने वाले हैं क्योंकि एक फेसबुक जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिएक्ट को बर्थ दिया हुआ है। सो अगर आप रिएक्ट जेएस सीखते हो तो रिएक्ट जेएस की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस वजह से आपको अगर कोई भी इशू आता है अपने प्रोजेक्ट बनाते टाइम या फिर आपको लगता है कि यार ये क्या इसका सोल्यूशन होने वाला है, तो हो सकता है कि वही सेम क्वेश्चन किसी और ने स्टैक ओवरफ्लो, गूगल पे कहीं ना कहीं आंसर किया हो जिससे आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सॉर्ट आउट होने वाली है। सो पॉपुलैरिटी इज सेकंड रीजन दैट व्हाई यू शुड लर्न रिएक्ट इन 2023। थर्ड रीजन निकल करके आता है दैट इज कॉल्ड इजी टू लर्न। अगर आप जावास्क्रिप्ट पहले डिसेंट लेवल पे करते हो तभी आपको रिएक्ट जेएस इजी लगने वाला है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सही तरीके से नहीं करी है तो फिर आप रिएक्ट जेएस को बहुत ही हार्ड लगने वाला है। इसीलिए कुछ लोग आपको कहते होंगे रिएक्ट जेएस बहुत ही ज्यादा टफ फ्रेमवर्क है, बहुत ही हार्ड टू लर्न है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। अगर आप एक यू कैन से फ्रेमवर्क या फिर उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही डिसेंट लेवल पे करते हो तो वही सेम कॉन्सेप्ट्स आपके यू कैन से फ्रेमवर्क में यूज होने वाले हैं। सो अगर आप एक जावास्क्रिप्ट के बढ़िया डेवलपर हो, आप चाहते हो आपको अच्छे से जावास्क्रिप्ट आती है, तो आपको कोई भी रिएक्ट जेएस को मास्टर करने में कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द थर्ड रीजन दैट व्हाई यू शुड लर्न रिएक्ट इन 2023 बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी टू लर्न अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट की डिसेंट नॉलेज है तब। फोर्थ जो रीजन निकल करके आता है दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। रिएक्ट जेएस या फिर कह सकते हो कोई भी अगर हम वेबसाइट या फिर कोई भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन बनाते हैं, सो द एंड गोल इज टू परफॉर्मेंस की मतलब उस पर कितने भी मल्टीपल यूजर आ जाए या फिर कोई इसमें लैग ना हो, कोई भी बग ना हो, कोई भी इस तरीके की चीजें ना हो जिससे हमारा जो कस्टमर है या फिर जो हमारा यूजर है वो क्विट करके चला जाए। सो रिएक्ट जेएस एक बहुत ही परफॉर्मेंस स्केलेबल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके आप बड़े से बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हो। एंड आप देखते हो कि फेसबुक कितने सारे लोग यूज करते हैं या फिर हो गया इंस्टाग्राम हो गया, वहां पे भी कहीं ना कहीं रिएक्ट जेएस यूज होती है या फिर कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो उसमें भी रिएक्ट जेएस को यूज करते हो तो आपको परफॉर्मेंस का कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है बिकॉज रिएक्ट जेएस एक बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड फ्रेमवर्क है एंड उसके अंदर इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें एड ऑन करी गई हुई है जिससे आपको परफॉर्मेंस का तो कोई इशू नहीं आने वाला है अगर आप सही तरीके से कोड लिखते हो तो। सो दिस इज माई नेक्स्ट रीजन दैट व्हाई यू शुड लर्न रिएक्ट इन 2023 बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ रिएक्ट विद कंपैरिजन टू अदर फ्रेमवर्क इज टोटली ऑसम। फिफ्थ जो रीजन निकल करके आता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। अगर एक फ्रेमवर्क की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है तो आपको कोई भी चीजें बिल्डअप करने में कोई इशू नहीं आने वाला है बिकॉज अगर आप एक ऐसा फ्रेमवर्क सीखते हो जिसकी कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा छोटी है तो आपको हेल्प करने वाले, आपको हेल्पिंग हैंड बहुत ही कम मिलने वाले हैं एंड आपको उसके कोर्सेज नहीं मिलने वाले हैं
एंड आपको कई सारी चीज़ें में इशू आने वाला है। सो अगर आप एक ऐसे फ्रेमवर्क की तरफ जाते हो जिसकी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो आपको इशू आने के चांसेस तो होंगे, बट इशू को सॉर्ट आउट करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। दैट अगर आप कोई रिएक्ट में कोई चीज़ करते हो तो आपको यू कैन से बहुत ही ईजिली सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इस वजह से भी आपको रिएक्ट जेएस को 2023 के अंदर सीखना चाहिए। अब जो नेक्स्ट रीजन निकल करके आता है रिएक्ट जेएस को लर्न करने का, दैट इज अगेन कॉल्ड यू कैन बिल्ड मोबाइल एप्स। अगर आप एक यू कैन से वेब डेवलपमेंट में करियर में बनाना चाहते हो एंड साथ ही साथ में आपको यू कैन से मोबाइल एप्स भी बनाने को मिल जाए, तो वाई लाइक एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। सो रिएक्ट की एक लाइब्रेरी आती है रिएक्ट नेटिव, जिसकी मदद से आप यू कैन से एंड्रॉयड या फिर iOS एप्लीकेशन बना सकते हैं एंड उन एप्लीकेशंस या फिर एप्स को हम बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। सो आप एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव। अगर आपको रिएक्ट की अच्छी नॉलेज है तो आपको रिएक्ट नेटिव की भी बहुत सही नॉलेज होगी, तो वही नॉलेज आप यूज करके एप्स भी बना सकते हो। सो दिस इज माई नेक्स्ट रीजन दैट वाई यू शुड लर्न रिएक्ट इन 2023। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज कॉल्ड नेस्ट जेएस। नेस्ट जेएस एक रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से आप एसएसआर कर पाते होगे। एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। मतलब अगर आप एक ऐसे फ्रेमवर्क के साथ जाते हो, यू कैन से द इशू एसएसआर की हमें जरूरत क्या पड़ती है। देखो, आप कोई एक वेबसाइट बनाते हो या फिर कोई एक एप्लीकेशन बनाते हो एंड आपको अगर यू कैन से एसईओ तो करना ही पड़ता होगा। विदाउट एसईओ हाउ कस्टमर विल फाइंड योर एप्लीकेशन और योर वेबसाइट। सो उसमें क्या होता है, जब आप रिएक्ट में एप्लीकेशन बनाते हो वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है एंड जब वहाँ पे गूगल बॉट आता है एंड गूगल का जो क्रॉलर होता है वो आता है, तो उस टाइम पे उसको एक सिंगल डिव मिलता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा हैवी हो वो 3 से 4 5 6 सेकंड लगे लोड होने में। आई एम टॉकिंग अबाउट रेयर केस, 3-4 सेकंड बहुत होता है एक वेबसाइट को लोड होने के लिए, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या क्रॉलर को लगेगा ये तो यार ब्लैंक वेबसाइट है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो यूआई वो रेंडर होने में कुछ टाइम ले रहा हो, क्योंकि सिंगल डिव उसको मिलने वाला है, तो वहाँ पे इशू आ जाता है एंड वो क्रॉलर वहाँ से चला जाता है एंड उसको लगता है ये ब्लैंक वेबसाइट है, तो उसको एक वो ब्लैंक कैटेगरी में डाल देता है। बट एसएसआर में क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग में हम जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हम प्लग इन करके देते हैं, तो जैसे ही हमारा पेज लोड होता है साथ ही साथ में वो इन्फॉर्मेशन लोड हो जाएगी। तो गूगल जो बॉट आने वाला है उसको पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ ये चीज़ है, तो वहां से वो क्रॉलर यू कैन से एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाने में नेक्स्ट जेएस काम आता है। सो आपको नेक्स्ट जेएस की भी काफ़ी बढ़िया नॉलेज हो जाएगी अगर आप रिएक्ट जेएस सीखते हो तो। एंड जो सबसे लास्ट रीजन है कि रिएक्ट जेएस आपको क्यों सीखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर इज ऑफ रिएक्ट जेएस इज टोटली सेफ, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं रिएक्ट जेएस को एंड आपको यू कैन से बहुत ही ऐसा नहीं लगने वाला है कि आपको रिएक्ट जेएस कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। रिएक्ट जेएस हमेशा अभी कुछ सालों तक 10-20 यू कैन से सालों तक आराम से रिएक्ट जेएस बहुत ही टॉप पे जाने वाला है। अल्टरनेटिव अगर कोई फ्रेमवर्क इससे भी बढ़िया आ जाता है, दैट इज वेरी रेयर केस, बिकॉज रिएक्ट में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट साथ ही साथ टाइम के साथ में हो ही रहे हैं। सो रिएक्ट जेएस का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दीज वर सम रीजन दैट वाई यू शुड लर्न रिएक्ट इन 2023। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड अगर आपको किसी को लाइक शेयर करना हो, आपको कोई फ्रेंड है, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में एंड वो रिएक्ट सीखना चाहता है, तो उसको आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हो दैट वाई यू शुड लर्न रिएक्ट इन 2023। ऑल्सो अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो को लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, ताकि हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी बने। एंड अगर आपको चाहते हो कि एक रिएक्ट जेएस पे कोर्स लेकर के आऊँ, तो फिर डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो